जय हिंद, जय भारत। नेन मी गिरीश दारामुनि। फ्रेंड्स, अभी मैं जो बताने वाला हूं ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये भयंकर मुद्दा है, स्पेशली रिलेटेड टू तेलंगाना प्रदेश कमिटी which has declared the minority declaration recently. It is so dangerous, such a dangerous thing or such a dangerous scheme. ये सोचते ही ना मतलब इतना इतना भयंकर और डर पैदा होता है एक मेजॉरिटी हिंदू के दिल के अंदर। मैं ये बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ये संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें आप पढ़िएगा जरूर। नाउ लेट अस गो स्ट्रेट इनटू द सब्जेक्ट। Why there is a need of a special minority declaration from Telangana Pradesh Committee? This is a question from Chitragupt to Congress. Why there is a special interest? Why there is an appeasement for these minorities? Right from वो फूल वाले चाचा, right from फूल वाले चाचा to today's बलि देवता और बलमैना देवता of or Antonio Mainu or Sonia Gandhi or Srimati Sonia Gandhi or Rahul Gandhi. Why there is an appeasement for minorities? Why a special fund is required for appeasement of minorities? क्या हिंदू का टैक्स पेयर का मनी क्या कुछ चंद लोगों के लिए देना कितना न्यायपूर्वक है, आज पूछ रहा है यह चैनल चित्रगुप्त। भला ही हमारा लैंग्वेज और हमारा हिंदी ठीक नहीं होगा, परंतु हम कोशिश करेंगे कि यह इतना भयंकर है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। फ्रेंड्स, फॉर द माइनॉरिटी डिक्लेरेशन द कांग्रेस कमिटी हैज गिवन 1, 2, 3 and 4, 5 categories of this minority declaration. The first category declares as the financial upliftment and empowerment of the minorities, which says that conduct caste census within 6 months and ensure fair reservation for all backward classes, which includes minority. This is absolutely fine. ये अच्छा है और इसका समर्थन करना चाहिए। जब कास्ट सेंसस हो रहा है ये अच्छा है, क्योंकि कुछ अगर वॉट एवर द फैसिलिटीज और वॉट एवर द स्कीम्स दैट हैज टू बी फ्लोटेड इन तेलंगाना, इट विल बी यूजफुल फॉर दैट। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए 100% पक्का। Increase minority welfare budget for rupees 4,000 crore along with a dedicated minority subplan. Why there should be a welfare budget only for minorities, and especially this minority welfare budget will be utilized for the community which is in majority in minority. Why a special category? Why the taxpayers money of the majority Hindus have been utilized only for minorities? हिंदू का टैक्सपेयर का मनी केवल और केवल माइनॉरिटियों के लिए क्यों, आज पूछ रहा है चित्रगुप्त। सबका साथ या सबका विकास, इनका सोच पे धब्बा क्यों लगता है बार बार, पूछ रहा है चित्रगुप्त। And now you see friends, provide rupees 1,000 crore per annum to facilitate subsidized loan for jobless youth of minority youth and women. Now this is a major point. Why this special appeasement for the minorities in the state? Do you mean to say a jobless youth of a minority is so vulnerable and so that you are very pro to declare this minority declaration? అంటే ఇక వీళ్ళకి ఎట్లయిపోయిందని అంటే ये खाली माइनॉरिटी के यूथ अगर वो बेरोजगार है या माइनॉरिटी के वुमेन अगर बेरोजगार है, क्या उनके लिए फंड देना चाहते हो आप लोग? मतलब बाकी के लोग ढक्कन है क्या जो टैक्स पेयर का इनकम से पैदा होते हैं? मेरा मतलब ये है, आऊंगा उसके ऊपर। नाउ यू सी फ्रेंड्स, कमिटमेंट टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विटी। अब्दुल कलाम तोहफा है तालीम स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज 5 लाख मुस्लिम, क्रिश्चियन and other minority youth completing MPhil and PhD, additionally 1 lakh upon the completion of post graduation. Now you see, जो पढ़ाई करता है उसके भलाई के लिए करता है। नो पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई कंप्लीट करे तो ये स्कीम क्या है भाई? पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो मरेगा, नहीं तो बर्बाद होगा। इसके लिए क्यों इतना सारा मोटिवेशन देना है उसको, पढ़े तो मैं पैसे दूंगा करके? और वही माइनॉरिटी लोगों के लिए क्यों? आप नहीं ये नहीं चाहते क्या कि देश का हिंदू पढ़े, देश का हिंदू आगे बढ़े? अरे ये तो राज की है यार, ये तो राज करे पूरा देश में। हाँ, जब वंदे मातरम की बात आती है तो सलाम करने से इनकार ठोकते हैं, पर वही मुगल आजम के गाने में जिल्ले लाओ को सलाम ठोकते हुए पीछे जाते हैं। क्यों? वाई दिस डिफरेंस?
and why this convenience? This is the question of Chitragupta today, and why there is a special appeasement for these minorities in this country, and mostly in Telangana by this Congress. Establish Telangana Sikh Minority Finance Corporation and fill vacancies in minority institutions. Conduct special DSC to recruit Urdu medium teachers. When the majority of the people in the nation speaks Hindi, why there is a motivation for Urdu? क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी डालने वाले हो क्या फिर हैदराबाद में? हाँ, एक बड़ा महान आदमी ने कहा था कि ये उर्दू बहुत खतरनाक चीज़ है, ऊपर डॉट डालो तो खुदा, नीचे डॉट डालो तो जुदा. Why this only appeasement for Muslims and especially for minorities? अभी देखिए आप, हाँ, पास्टर्स को, खादिम्स को, इमाम्स को 10,000 से 12,000 रुपए का सैलरी देना चाहता है कांग्रेस सरकार. अरे भाई, पंडित क्या गलती करे भाई? पंडित क्या गलती करे और क्या पाप किए कांग्रेस के लिए? क्या आपको वोट डाल के, मैं आज कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं कि आपको ये एक्सेप्टेड है? ये आप चाहते हैं? शायद आपके भी फैमिली में से कोई पंडित होगा जो पूजा पाठ करता होगा कोई मंदिर में, तो उसको क्या सैलरी मिलना नहीं चाहिए? क्या आप कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के कांग्रेस को, वो पार्टी को जिताना चाहते हैं जो हिंदू धर्म और हिंदू के प्रति प्रेम भाव कुछ रखना नहीं चाहता, केवल चाहता है तो वोट, उसके बाद दफना दो हिंदू? And I am not speaking against a special class or a special religion or something like that. मैं अगर मैं लड़ रहा हूं तो वो उसके लिए लड़ रहा हूं जो टैक्स पेयर है, which may includes every community in this country. जो भी टैक्स पेयर है वो मेरे लिए कम्युनिटी है. उसके लिए ये अन्याय क्यों? उसका पैसा ये क्यों? नाउ दिस इज माय क्वेश्चन. अभी देखिए आप, डिजिटाइज लैंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ऑफ वक्फ बोर्ड, रिक्लेम एंड री रजिस्टर द एनक्रोच्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द वक्फ बोर्ड. अभी री रजिस्टर्ड रिक्लेम करने का बात ही नहीं आती है भाई. जो भी कब्जा करता है वो तो वक्फ बोर्ड करता है. वक्फ बोर्ड के पास जमीन आई कैसी है? ये तो देश धार्मिक था, ये तो देश भारतवर्ष का था, ये तो देश भारतीयों का था. ये वक्फ बोर्ड बीच में कहां से आया? कहां से लेके आए? 56 राज्यों में है नहीं वक्फ बोर्ड ये, लेकिन ये भारत में क्यों? और ये 2013 में जब वक्फ बोर्ड बन रहा था, इसका कानून कैसा लागू हुआ किसी को पता ही भी नहीं हिंदू को. अगर ये जमीन पे मैं ठहरा, आज वक्फ बोर्ड ने आके बोल दिया कि ये जमीन मेरा नहीं वक्फ बोर्ड का है, तो मैं क्या दे दूं उसको? और मैं जाके ट्रिब्यूनल में बात करूं, उसमें जो भी बैठता है वो माइनॉरिटी कमीशन से बैठता है, माइनॉरिटी के आदमी बैठते हैं, और मेरे मुंह पे मारा जाता है धब्बा ना. मैं कोर्ट को भी जा सकता हूं इसके ऊपर लड़ने के लिए. ये धब्बा हिंदुओं के ऊपर क्यों? एंड दीज गाइज, कांग्रेस गाइज, want to regularize the encroached lands which is been actually encroached by the Waqf board. Now this is the problem with the Congress. I may look very emotional, but I am giving you an evidence based review friends, not an emotional review. अभी देखिए आप, provide 1,60,000 to a newly wedded couple of Muslims, Christians and Sikhs. अरे क्यों भाई? हिंदू में गरीब नहीं होता है क्या? हिंदू गरीब नहीं होता है क्या? हाँ, एक करोड़ मतलब 100 करोड़ की जनता हिंदू अगर है, 30% अगर माइनॉरिटी है, अगर वट एवर इट में भी, यार मैं मोटा मोटा आंकड़े में तो पक्का दे नहीं सकता, तो मैं बोल रहा हूं मतलब इतने सारे हिंदू अगर टैक्स पे कर रहे हो, यू वांट टू गिव ओनली टू द मुस्लिम्स, यू वांट टू गिव ओनली टू द माइनॉरिटी सेगमेंट. भाई गरीब क्या हिंदू में नहीं होता है क्या? व्हाई डोंट यू कैटेगराइज ऑन द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? हाँ, प्रमोशन ऑफ इंक्लूजन एंड ग्रोथ, इंक्लूसिविटी एंड ग्रोथ, प्राइवेटाइज सेटविन एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्म कुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी to develop infrastructure in the whole city. The question remains same, friends. When you are floating a minority scheme, why a specific name of a community is named as that scheme? Though it look like a communal, but it is an evidence-based review to which the governments are answerable, to which the election commission is also answerable. Ki why this appeasement politics is being entertained in this country until today? Why and why? The majority of this country or the majority population of the country should pay for the minorities. क्या हमारा हक नहीं बनता ये देश का? हम क्यों पाले यार? हम क्यों पाले? The question remains the same. सबका साथ, सबका विकास. ये टॉपिक अगर मैं बात कर रहा हूं, शायद कुछ लोगों को पता है कि गिरीश पक्षपात करता है कुछ एक पार्टी का, तो मैं हां करता हूं. ये मुद्दा आई तो मैं बराबर करता हूं, डंके पे चोट पे करता हूं.
और ये बार बार करता रहूंगा, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. इफ आई एम, माई इंटरेस्ट लाइज इन ओनली एंड ओनली टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट. यह संविधान जिस तरीके से चलता है और यह संविधान का संरक्षण जिस तरीके से चलता है और यह संविधान का रक्षा करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ता है चित्रगुप्त उठाएगा और आवाज पहुंचाएगा. मैं रहूं या ना रहूं, भारत, ये देश रहना चाहिए. भारत माता की जय.